इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले, यहां आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। रेल सुरक्षा बल ने महिला रेल यात्री का जेवर से भरा बैग सुरक्षित लौटाया। पंचायतों को मिली पावर या सिर्फ पुरानी व्यवस्था का नया चेहरा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में गूंजी शांति की प्रार्थना, मुस्कान के बच्चों संग बांटी खुशियां। प्रीतम तिवारी बने भोपाल मंडल संगठक, अशोक शर्मा ने युवाओं पर जताया भरोसा। यातायात पुलिस की कार्रवाई, 13 वाहनों के काटे चालान। जनपद शिक्षा केंद्र केसला में कलेक्टर के मार्गदर्शन में आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए परीक्षा उन्मुखीकरण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला व विकास खंड स्तर के अधिकारियों ने शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्र हित में समर्पित होने का मंत्र दिया। शुरुआत एक नवाचार के साथ ही प्रभारी बीआरसी रत्ना सोनिया ने अतिथियों का स्वागत करते हुए फूलों के बजाय बैगन बेलिया के जीवित पौधों से किया। उन्होंने संदेश दिया कि फूल जल्द मुरझा जाते हैं, जबकि पौधा पर्यावरण को दीर्घकालिक सुंदरता और सुरक्षा प्रदान करता है। मुख्य अतिथि जिला परियोजना अधिकारी डॉक्टर राजेश जायसवाल, एपीसी श्री राजपूत और विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती आशा मौर्य उपस्थित रहीं। डॉक्टर राजेश जायसवाल ने प्रधान पाठकों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि केवल 100% परीक्षा परिणाम ही काफ़ी नहीं है, बल्कि बच्चों की शैक्षणिक गुणवत्ता का स्तर सुधारना असली लक्ष्य होना चाहिए। बैठक के दौरान समस्त प्रधान पाठकों एवं शिक्षकों ने संकल्प लिया कि वे पूरी निष्ठा के साथ बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करेंगे और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बीएससी गणेश कुमार धुर्वे, जन शिक्षक राजकुमार बघेल, करण सिंह निगम, जगत सिंह गौर, रामेश्वर प्रसाद काजले, प्रदीप सिंह, इम्तियाज खान, रामदास एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आयुष्मान भारत निरामय योजना एक बार फिर गरीब परिवार के लिए वरदान साबित हुई है। केसला ब्लॉक के ग्राम ललवानी निवासी मुकेश शिवने के 13 वर्षीय पुत्र मोहित का हृदय रोग का सफल ऑपरेशन निःशुल्क संपन्न हुआ। आरबीएस की टीम की डॉक्टर अपेक्षा भावसान्या आंगनवाड़ी केंद्र में स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान मोहित की बीमारी पकड़ी थी और ऑपरेशन का खर्च लगभग 1 लाख रुपए था, जिसे वहन करने में परिवार असमर्थ था। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मोहित को भोपाल के एलएन मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां 17 दिसंबर को उसका सफल ऑपरेशन हुआ। स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किए गए फॉलोअप के अनुसार मोहित अब पूरी तरह स्वस्थ है और सामान्य जीवन जी रहा है। इस प्रक्रिया में जिला समन्वयक कविता सालवे और समर्पण केंद्र का विशेष सहयोग रहा। आयुष्मान भारत निरामय योजना एक बार फिर गरीब परिवार के लिए वरदान साबित हुई। रेल सुरक्षा बल इटारसी ने ईमानदारी और मुस्तैदी का परिचय देते हुए एक महिला यात्री का ट्रेन में छूटा हुआ बैग सुरक्षित बरामद कर उन्हें सौंप दिया। बैग में सोने चांदी के जेवरात और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। 24 दिसंबर को आरपीएफ इटारसी की सूचना मिलने की गाड़ी संख्या 11058 में विदिशा से मंडीदीप की यात्रा कर रही महिला यात्री विनीता गोस्वामी का बैग ट्रेन में ही छूट गया है। महिला यात्री मंडीदीप स्टेशन पर उतर गई थी, जबकि उसका सामान कोच में ही रह गया था। सूचना मिलते ही ट्रेन के इटारसी स्टेशन पहुंचते ही आरपीएफ आरक्षक हर प्रताप सिंह परमार ने तत्काल कोच की तलाशी ली। सामान्य कोच में बैग न मिलने पर जब महिला कोच को जांच की गई तो वहां एक लावारिस बैग मिला। पूछताछ करने पर किसी भी यात्री ने उस पर अपना दावा नहीं किया। हुलिये के मिलान के बाद बैग को सुरक्षित आरपीएफ पोस्ट लाया गया। यात्री विनीत गोस्वामी निवासी शीतल सिटी मंडीदीप के आरपीएफ पोस्ट पहुंचने पर सहायक उप निरीक्षक चंदन सिंह ने उचित सत्यापन किया और बैग उन्हें सुपुर्द किया गया। बैग में सोने का मंगलसूत्र, चांदी की करदनी, पैर पट्टी, बिछुए और कमर का गुच्छा, आधार कार्ड, एटीएम, बैंक पासबुक और आईडी कार्ड, अन्य निजी कपड़े व कीमती सामान सुपुर्द किया। मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हालिया घोषणाओं ने एक नई बहस छेड़ दी है। जमहूरी मैदान में जब सीएम ने सरपंचों के वित्तीय अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने और पंचों को 50-50 हजार का अधिकार देने का ऐलान किया, तो इसे ग्राम स्वराज की दिशा में मील का पत्थर माना गया।
घोषणा के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सकारात्मक माहौल है। विशेष रूप से ग्राम पंचायत साकेत की सरपंच श्रीमती मृदुलता पटेल और सरपंच प्रतिनिधि घनश्याम पटेल ने इस निर्णय का पुरजोर स्वागत किया। उनका मानना है कि 25 लाख रुपए तक के वित्तीय अधिकार मिलने से पंचायतें अब अपने स्तर पर बड़े और महत्वपूर्ण विकास कार्य कर सकेंगी, जिन्हें फंड की कमी या प्रशासनिक बाधाओं के कारण टाल दिया जाता था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने हाल में सरपंचों को सशक्त करते हुए उन्हें 25 लाख रुपए तक के विकास कार्य स्वयं स्वीकृत कराने का अधिकार दिया है। भाई साहब, अभी मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक बहुत अच्छी घोषणा की है, जिसमें सरपंचों को 25 लाख रुपए तक के स्वयं स्वीकृति के कार्य करने की सहमति दी है, जिससे ग्राम पंचायतें निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर पाएगी। मध्य प्रदेश में पंचायती राज के विकास के लिए, पंचायतों के विकास के लिए, ग्राम की विकास के लिए ये बहुत अच्छी योजना है। इससे बहुत अच्छा विकास होगा और सभी गांव और सभी ग्राम पंचायतें सशक्त रूप से कार्य कर सकेंगी। ग्राम पंचायतों में तो ऑडिटर या इंजीनियर्स नहीं होते, लेकिन जनपद पंचायतों में ऑडिटर्स और इंजीनियर होते हैं। तो हमारे द्वारा जो हम सरपंचों को जो अधिकार दिए हैं, उससे निश्चित तौर पर बहुत अच्छी विकास कर सकेगी पंचायतें, बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो सकते हैं, क्योंकि बड़ी राशि का अधिकार सरपंचों को दिया है। इसी तरह मेहरा गांव सरपंच जितेंद्र पटेल और जुझारपुर के कमल किशोर पर्ते ने भी इसे विकास की राह में तेजी लाने वाला कदम बताया। जितेंद्र पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत मेहरा गांव। देखिए, अभी इस प्रकार कोई शासकीय आदेश हमारे पास आया नहीं है और ये बड़ी अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी की पहल है कि ग्राम पंचायत 25 लाख तक के निर्माण कार्य कर सके। इससे बड़े बड़े काम जो है ये पंचायत स्वयं AST करा के और निर्माण कार्य करा सकती है। कुछ बड़े कार्य होते हैं, जैसे कि स्टैप डैम, पुल निर्माण या कोई बिल्डिंग निर्माण या बड़ी सड़कें, तो ऐसे बड़े काम जो कि 25 लाख की लागत से होने होते हैं, तो इनके जो तकनीकी स्वीकृति है या AS होती है, इनमें आसानी हो जाएगी हमें, और ग्राम पंचायत स्वयं एजेंसी बनकर ये काम कर सकती है। किशोर पढ़ते हैं, पूर्व सरपंच हूँ, सरपंच प्रतिनिधि भी हूँ। कौन से गांव से? ग्राम जुझारपुर से। 10 लाख के लगभग आज शासन द्वारा अपन काम करा सकते पंचायत में। अब 25 लाख तक की आने स्वीकृति कर दी है ना पंचायत द्वारा। CC भी रोड बना सकते, अपन भवन भी बना सकते 25 लाख तक में। 25 लाख रुपए आने से बहुत हो सकता है, काफ़ी आने। ऐसी राशि आएगी तो अपन और CC रोड बनाएंगे या भवन बन सकते। अब स्टाफ डैम के लिए तो हमारे यहाँ जगह है नहीं है, लेकिन बना सकते हैं। ग्राम पंचायत में विकास होता है तो आने सब लोग आने अच्छे चाहता है। ग्राउंड जीरो पर पड़ताल करने पर एक विरोधाभास सामने आया। कुछ पंचायत सचिवों का कहना है कि 25 लाख तक के काम पहले भी होते थे, लेकिन असल बदलाव प्रशासकीय स्वीकृति की प्रक्रिया में है। 15 लाख से ऊपर के कामों के लिए फाइलें जनपद या जिला पंचायत भेजी जाती थी, जहां तकनीकी और प्रशासनिक अनुमति में महीनों लग जाते थे। अब 25 लाख रुपए तक के कार्यों के निर्णय सीधे ग्राम सभा पंचायत के स्तर पर होंगे। इससे फाइल कल्चर खत्म होगा और बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे रोड, भवन और स्टॉप डैम तेजी से बनेंगे। वार्डों में सक्रियता बढ़ेगी। इससे घोषणा का सबसे बड़ा लाभ वार्ड स्तर पर दिखेगा। साकेत पंचायत के नागरिकों और अन्य ग्रामीणों का मानना है कि पंचों को 50-50 हज़ार के अधिकार मिलने से पंच अब छोटे कार्यों, नाली, लाइट मरम्मत के लिए सरपंच और सचिव के मोहताज नहीं रहेंगे। वार्ड स्तर पर जवाबदेही बढ़ेगी और बुनियादी समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। नई घोषणा के बाद सरपंच के अधिकार 15 लाख तक की सीमा थी। 25 लाख तक के कार्य सीधे ग्राम स्तर पर। पंचों की भूमिका वित्तीय शून्य थी। 50,000 के स्वतंत्र अधिकार, मंजूरी प्रक्रिया जनपद जिला स्तर से, महीनों में स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय। डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री की इस पहल ने पंचायतों को नगर निकायों की तर्ज पर सक्षम बनाने की कोशिश की है। हालांकि सचिवों के बीच आदेशों को लेकर स्पष्टता की कमी और भ्रष्टाचार की आशंकाएं चुनौतियां बनी हुई है। यदि सोशल ऑडिट और पारदर्शिता को मजबूती दी गई तो जागरूक प्रतिनिधियों के नेतृत्व में गाँव की तकदीर वाकई बदल सकती है। दिनेश महतो हूँ, मैं जुझारपुर का निवासी हूँ। मेरी पंचायत में अभी रोड का सबसे मेन समस्या है ना। ये जो राशि बढ़ाई गई है, इसमें अगर ये समझ लो 25 लाख में, तो इससे पुल पुलिया बन जाएगी तो किसानों को आने जाने में सुविधा होगी। और भी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कि अभी कुछ भवन हमारे यहाँ नहीं है, भवन बन जाएगा
तो उससे भी फ़ायदा हो जाएगा हमारे को। स्टाफ डैम है, इसके बाद में अपने जैसे कि अभी शमशान घाट नहीं है हमारे, वो बन जाएगा तो उसके कारण जो रोड बनना है शमशान घाट के कारण वो अभी नहीं हुआ है, वो पूरा हो जाएगा तो इससे हमारे गांव का और ज़्यादा विकास हो जाएगा। नहीं, गांव के अंदर कोई समस्या नहीं है हमारे यहाँ, गांव में सब सुविधा है, कोई समस्या नहीं। रही उसके बाद में है जैसे कि खेत में है, खेत में जाने के लिए किसानों को बहुत समस्या है, बहुत सुधार हो सकते हैं। स्कूल भवन जर्जर स्थिति में है, स्कूल भवन बनना चाहिए सबसे पहले तो। स्कूल भवन बन जाएगा तो बच्चों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग से अगर जैसे कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग का काम चालू हो जाएगा या उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाएगा तो इससे भी हमारे गांव को मतलब मरीजों को फ़ायदा होगा, आने जाने में सुविधा नहीं, इटारसी जाना दूर पड़ता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए क्या बोलना चाहूँगा? बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने जो राशि बढ़ाई हमारे पंचायत के लिए, जिससे हमारे क्षेत्र के में और गांव में विकास होएगा, नई नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ग्राम मुन्ना पाल, मेहरा गांव ग्राम पंचायत। ये हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है और घोषणा की है, जिसमें एक सरपंच को 25 लाख खर्च करने का सीधा सीधा वो रहेगा, जिससे गांव के विकास में और तेज़ी आएगी और बहुत अच्छे विकास कार्य भी इसमें हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने पंच का भी बताया है कि पंच को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, तो पंच अपने वार्ड के रुके हुए कार्यों को जो नहीं हो पाते हैं वह भी बहुत अच्छे से करा सकते हैं। कल्पना कीजिए आप खेत में पानी दे रहे हो और अचानक आपके पैरों के पास साक्षात काल फन फैलाए बैठा दिखे। ग्राम गजपुर में किसान उमेश चौरे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कई दिनों से लुका छुपी खेल रहे एक खतरनाक इंडियन कोबरा ने जैसे ही अपना असली रूप दिखाया, पूरे इलाके में दहशत फैल गई। किसान उमेश चौरे हर दिन की तरह अपने खेत में सिंचाई कर रहे थे। उसी समय उनकी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां करीब 4 फीट लंबा काले रंग का कोबरा कुंडली मारकर बैठा था। उमेश चौरे की सूचना पर सर्पमित्र अभय चौरे ने टीम भेजी और सर्पमित्रों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी चतुराई से उसे काबू किया। जैसे ही सांप ने फन उठाकर पुकार मारी, रेस्क्यू टीम ने उसे सुरक्षित दरबोच लिया। सर्पमित्रों ने कहा कि कोबरा जैसे सांप बेहद खतरनाक होते हैं। सांप दिखने पर खुद हीरो न बने, तुरंत विशेषज्ञ या वन विभाग को सूचना दें। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती बुधवार को वार्ड 21 में गरिमामय ढंग से मनाई गई। इस अवसर पर पूर्व पार्षद श्रीमती मधु मनोज बड़कुर के निवास पर विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर की गई। पूर्व पार्षद श्रीमती मधु बड़कुर ने अटल जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल जी मात्र एक राजनेता नहीं बल्कि एक युग पुरुष थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। उनका जीवन और विचार हम सभी के लिए सदैव मार्गदर्शक रहेंगे। वार्ड स्तर और आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वार्ड की महिलाएं और बच्चे सम्मिलित हुए। बच्चों को अटल जी के जीवन में प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाई गई और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। वार्डवासियों ने अटल जी के सुशासन के सपने को साकार करने की बात कही। नगर अध्यक्ष राहुल चौरे ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की जनहितैषी योजनाओं पर प्रकाश डाला और कार्यकर्ताओं से उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वरिष्ठ नेताओं ने अटल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, जयकिशोर चौधरी, नीरज जैन, सौरभ मेहरा, शैलेंद्र दुबे, अर्जुन भोला, उपनिषद दुबे सहित गौरव बड़पुर, आशा राव, राकेश अहिरवार एवं बड़ी संख्या में पार्षद व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संचालन नगर उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा एवं आभार प्रदर्शन उपाध्यक्ष अर्जुन भोला ने किया। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ गौरव दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भाजपाइयों ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके योगदान को याद किया। शांति, प्रेम और करुणा के दूत प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव क्रिसमस बुधवार को शहर में पूरी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आधी रात के मिडनाइट मास से शुरू हुआ जश्न सुबह की विशेष प्रार्थना सभाओं तक जारी रहा। एक और जहां गिरजाघरों में आध्यात्मिक उल्लास दिखा, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं में सेवा की सरिता बही। क्रिसमस के अवसर पर शहर के फ्रेंड्स चर्च, सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस चर्च और ELC चर्च सहित
तमाम गिरजाघरों को आकर्षक रोशनी और मसीही सितारों से सजाया गया। देर रात से ही विशेष प्रार्थना सभाएं शुरू हुई, जहां पादरियों ने प्रभु यीशु के जन्म का संदेश पढ़ा और मानवता के कल्याण की प्रार्थना की। सुबह सुबह मसीही समाज की टोलियां घर घर पहुंची और पारंपरिक कैरोल गान के माध्यम से यीशु के जन्म की गाथाएं सुनाई। नए परिधानों में सजे समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मैरी क्रिसमस कहा। चर्च परिसर में केक, मिठाई और कॉफ़ी का वितरण कर खुशियां साझा की गईं। पर्व की खुशी के सेवा से जोड़ते हुए क्रिश्चियन यूथ एसोसिएशन ने मुस्कान संस्था में एक कार्यक्रम आयोजित किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जयराज सिंह भानु के नेतृत्व में युवाओं ने संस्था के बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया। युवाओं ने बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस ट्री भी सजाया, खेल और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुस्कान संस्था के कार्यक्रम के अध्यक्ष जयराज सिंह भानु के साथ सुशील पतरस और करीम, मनोज राज, स्टीवन, लिविंगस्टन, एलेक्स, मोहित, सिद्धार्थ हेनरी, समर्थ हेनरी, अश्मित, जोनाथन, जॉन्टी, जोसेफ, रोहन, रोहित, आदर्श, लकी पॉल सहित बड़ी संख्या में समाज के युवा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। क्रिसमस के पावन पर्व पर जहां हर ओर उत्सव का माहौल रहा, वहीं राहत वेलफेयर सोसाइटी फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय पहल की है। संस्था द्वारा चर्च परिसरों में महिलाओं द्वारा निर्मित हस्तशिल्प सामग्री के विशेष स्टॉल लगाए गए, जिन्हें समाज का पूरा प्रोत्साहन मिला। वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ में युवाओं को आगे बढ़ाने की नीति के तहत एक बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया गया है। संघ के महामंत्री अशोक शर्मा ने इटारसी के युवा नेता प्रीतम तिवारी की सक्रियता और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें भोपाल मंडल संगठक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। प्रीतम तिवारी का चयन उनके द्वारा पिछले कुछ समय में किए गए कार्यों का परिणाम माना जा रहा है। चाहे वह रेलवे मान्यता के चुनाव हो या ईसीसी बैंक के चुनाव, दोनों ही मौक़ों पर प्रीतम तिवारी के साथ युवाओं का जो भारी काफिला चला, उसने संघ को बड़ी जीत दिलाई। इसी का नतीजा रहा है कि जोनल चुनावों में तिरंगा झंडा और गाय निशान प्रथम स्थान पर रहा। उनकी संगठनात्मक क्षमता को देखते हुए महामंत्री ने उन्हें मंडल स्तर पर बड़ी कमान सौंपी है। प्रीतम तिवारी की नियुक्ति के साथ ही अन्य अनुभवी चेहरों को भी महत्वपूर्ण पदों पर बरकरार रखा गया। भागीरथ मीणा पुनः मंडल कोषाध्यक्ष नियुक्त, संतोष चतुर्वेदी मंडल उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रीतम तिवारी के चयन पर रेलवे गलियारों और खेल जगत में खुशी की लहर है। भोपाल मंडल के मंडल अध्यक्ष आर.के. शर्मा, मंडल सचिव कमलेश परिहार और कार्यकारी अध्यक्ष नितिन परमार सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। बधाई देने वालों में कुंदन आगलावे, संजय कैचे, आर.के. श्रीवास्तव, योगेश चौरे, राजेश कौर, अर्जुन उटवार, गुलाब सरोदे, नितिन ऊनकर, अभय कुमार और वीरेंद्र बड़ोदिया सहित बड़ी संख्या में युवा रेलवे कर्मचारी और फुटबॉल खिलाड़ी शामिल रहे। शर्मा जिंदाबाद, 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 कमलेश परिहार जिंदाबाद, 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 आवाज दो, भागीरथ मीणा जिंदाबाद, 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 संतोष चतुर्वेदी जिंदाबाद, 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 अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। धन्यवाद सर। पूरे भोपाल मंडल के युवा साथियों से, इटारसी की मीडिया से मैं निवेदन करता हूं कि वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ को हर समय सहयोग प्रदान करें और जब भी संगठन की आवश्यकता होगी, हमारी आवश्यकता होगी, भागीरथ मीणा जी के नेतृत्व में, हमारे संतोष चतुर्वेदी के नेतृत्व में हम हर समय खड़े रहेंगे। मंडल के 3 पद हमारे महामंत्री जी ने, आर.के. शर्मा जी ने और कमलेश परिहार जी ने, सीएम उपाध्याय जी ने जो इटारसी को दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि 3 मंडल के बाद आज इटारसी में है। ये युवाओं की जीत है। हमको आपस में जो भी बात है उसको खत्म करके आज से नए सिरे से हमको युवाओं को जोड़कर आगे बढ़ना है। महामंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मंडल संयोजक का पद प्रदान किया। मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ का हर समय, हर कड़ जब तक हम मरेंगे नहीं, जब तक तिरंगा लेकर चलते रहेंगे। हरदा के हैं लेकिन इटारसी शाखा के अध्यक्ष हैं और जो है आज मंडल में संगठन सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत बधाई इनको दी जाती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात हो चाहे कोई भी कैडर की बात हो, 5 कैडर जो मेरे पास आते हैं, इलेक्ट्रिकल, मेडिकल, ईटीएल, हर रेलवे कर्मचारी को आपने देखा को मान्यता के चुनाव हो, चाहे ईसीसी बैंक के चुनाव हो और आने वाले इंस्टीट्यूट के चुनाव में आपको लाल झंडे का सफाया करते हुए अशोक शर्मा जी को मजबूत बनाना है, आर.के. शर्मा को मजबूत बनाना है और हमारे कमलेश परिहार को मजबूत बनाना है। निरंजन जी का कुशल नेतृत्व तो पूरे हरदा से लेकर छनेरा खंडवा इटारसी तक है। कलीम भाई आपके बीच के आदमी है, वर्मा जी आपके बीच के आदमी है। किसी भी तरीके से कोई भी आते हैं आपके बीच में तो उनसे एक ही बात करना, केवल एक झंडा, वो रहेगा तिरंगा झंडा।
5-10 साल तक चुनाव नहीं होंगे, हर रेलवे कर्मचारी का काम, हर रेलवे कर्मचारी के बच्चों को साथ देने का काम अशोक शर्मा जी ने ठाना है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 7 स्टार क्लब इटारसी द्वारा धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन की श्रृंखला में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 26 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक किया जा रहा है। यह आयोजन न्यास कॉलोनी स्थित वृंदावन गार्डन में किया जा रहा है। भागवत कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। इस आयोजन में कथावाचक श्री राधा हरसिद्ध आश्रम गोवर्धन ब्रजधाम की अध्यक्ष बाल साध्वी राधा देवी जी के श्रीमुख से कथा का वाचन किया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान महामंडलेश्वर भैया दास महाराज बालाजी धाम आश्रम गौशाला डूंडा हेड़ा बागपत मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। आयोजन समिति 7 स्टार क्लब इटारसी सभी भक्तगणों से निवेदन करती है कि श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होकर पुण्य लाभ अर्जित करें। क्योंकि संत किसी का ऋण नहीं लेते, या तो किसी की सेवा स्वीकार नहीं करते, और सेवा स्वीकार करते हैं तो उसका बदले में उसका कल्याण अवश्य करते। कई बार लोग सोचते हैं भाई संत तो भोजन करने के लिए आ गए, दक्षिणा लेने के लिए आ गए। ये संत भोजन भी करते हैं तो गृहस्थी के घर की सारी विपत्तियों को ले लेते हैं। संत भोजन साधारण नहीं है। संतों को भोजन कराना कोई साधारण बात नहीं है। संत यदि तुम्हारी सेवा ले लें तो तुम्हारा कल्याण निश्चित है। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोटी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोटी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। राघव बोरवेल एंड मशीनरी, एक प्रतिष्ठित कंपनी जो घर और खेतों में बोरिंग के लिए सेवाएं करती है प्रदान। हमारी अनुभवी टीम और आधुनिक मशीनरी के साथ हम आपको उच्च गुणवत्ता वाली बोरिंग सेवाएं करते हैं प्रदान। हमारी सेवाएं घर और खेतों में बोरिंग, रोटरी और डीटीएच मशीनों का उपयोग, कैमरे से बोर की जांच, 1000 फीट तक बोरिंग की सुविधा, बोरिंग स्थान से 300 फीट दूर मशीन रखकर भी बोरिंग, बिना छत या दीवार तोड़े घर से 300 फीट दूर मशीन रखकर घर में बोरिंग। सभी प्रकार के केसिंग पाइप उपलब्ध, सभी प्रकार के मोटर पंप उपलब्ध, एयर प्रेशर एवं पानी से बोर सफाई की जाती है, फंसी मोटर निकाली जाती है। तो यदि आपको बोरिंग सेवाओं की है आवश्यकता तो एक बार ज़रूर करें संपर्क। हमारी अनुभवी टीम आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार। संचालक यशवंत माझी। तो हमारा पता याद रखें, नक्षत्रम कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 1, साई फॉर्च्यून कॉलोनी, गेट नंबर 2 के सामने, मोतिया रोड, सोना सावरी, इटारसी। हमारा फ़ोन नंबर है 966 90 44 550 76173 14977। जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यही। इटारसी के तिवारी मनोहर श्याम पंसारी। भैया तिवारी जी, जय माता दी। जय माता दी दिलीप भाई। और बड़े भैया कैसे हो? भाई बढ़िया, माता रानी की कृपा है। भैया पंसारी जी बताइए, नवरात्रि आने वाली है तो पूजा पाठ के लिए अपने पास क्या क्या सामान मिल जाएगा? दिलीप भाई, हमारे पास दीपक से लेकर नौ दुर्गा से संबंधित सारी जड़ी बूटी, सारी सामग्री एक ही छत के नीचे उपलब्ध। तो भैया नवरात्रि में पूजा पाठ के लिए यहाँ मिलेगी आपको जरूरत की सारी चीजें एक ही छत के नीचे, जैसे कि त्रिशूल,
चिमटा, दीपक पे लगाने के लिए कांच का स्टैंड, और यहाँ पे मिल जाएगी आपको माता जी के लिए चुनरी और श्रृंगार के लिए पूरे अस्त्र शस्त्र। और यहाँ पे मिलेंगे आपको भोलेनाथ बाबा के श्रृंगार के लिए, गले के लिए सांप, डमरू, त्रिशूल मिल जाएगी। पंडाल में सजावट के लिए हर एक प्रकार की चीजें। और ये भी सुनने में आया है कि पंसारी जी की दुकान पे मिल जाती है आयुर्वेदिक से संबंधित सभी प्रकार की जड़ी बूटियाँ। तो आइए पूछते हैं। बिल्कुल दिलीप भैया, हमारे यहाँ पर बालों के लिए तेल बनाकर देते हैं स्पेशल जी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ घुटना दर्द, कमर दर्द, उसके लिए एक बहुत अच्छा क्रीम बना के देते हैं, दर्द निवारक क्रीम। और भाई अब आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बात कि आजकल लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं अपने बालों पर। यहाँ मिलेगा आपको गारंटेड हेयर ऑयल, इससे आपके बाल टूटना झड़ना बंद हो जाएंगे और जो रूसी वगैरह होती है वो सब ठीक हो जाएगी। और ये हेयर ऑयल भी मिलेगा आपको हमारे पंसारी जी की दुकान पे। और यहाँ आपको महाआरती के लिए मिल जाएगा नगाड़ा और सभी प्रकार के दुपट्टे भी। और यहाँ आपको मिल जाएंगे महाआरती के लिए सारी सामग्री। हमारे पास आपको पूजा पाठ की सभी प्रकार की चीजें मिल जाएंगी। यदि आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, और यदि आप किराए से लेना चाहते हैं तो किराए से भी ले सकते हैं। भाई आजकल लोग सबसे ज्यादा परेशान है तो अपने घुटने के दर्द को लेकर, कमर दर्द को लेकर, सुन्नपन को लेकर। तो ये सारी समस्या का हल तिवारी जी के पास चल। तिवारी जी के पास है एक ऐसा तेल कि लगाते ही आपका दर्द हो जाएगा एकदम छूमंतर। भैया पंसारी जी, हमने एक बात और सुनी है कि पूजा पाठ के साथ साथ आपके पास 16 संस्कार का भी सामान मिलता है। जी दिलीप भैया, हमारे यहाँ सभी प्रकार की 16 संस्कार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि हवन, यज्ञ, भागवत, गृह प्रवेश, जचकी के लड्डू, गमी का सामान, तेरवी का सामान, एक ही छत के नीचे उपलब्ध है सभी सामग्री। इसीलिए कहते हैं भाई, जो नहीं मिलेगा कहीं वो सब कुछ मिलेगा यहीं। कि सभी समस्याओं की हारी हमारे बड़े भैया मनोहर श्याम पंसारी। जय माता दी। तो भाई पूजा पाठ से संबंधित सभी प्रकार की चीजें मिल जाएगी आपको मात्र एक ही छत के नीचे। तो हमारा पता है पुरानी इटारसी, आजाद चौराहा, जमानी रोड, मनोहर श्याम तिवारी जी की दुकान। शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगाम कसने के लिए पुलिस ने गुरुवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। यातायात प्रभारी विनय अडलक के नेतृत्व में थाना परिसर के सामने कार्रवाई की गई। इस दौरान 13 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके पर 41 रुपये का समन शुल्क वसूला। 12 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने पर और 1 चालान दोषपूर्ण नंबर प्लेट होने पर काटा गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने केवल चालान ही नहीं काटे बल्कि वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया। पुलिस विभाग ने आमजन से अपील की है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए इटारसी के अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव शुक्ला को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। यह कार्यवाही एक न्यायालयीन प्रकरण के संचालन में गंभीर लापरवाही बरतने के आधार पर की गई है। सूत्रों के अनुसार करीब 2.25 साल पहले आए एक अदालती फैसले में हुई चूक को लेकर एडीजी द्वारा विधि विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। विभाग के सचिव मुकेश कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया कि श्री शुक्ला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं। इसकी प्रतिलिपि जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा कलेक्टर नर्मदापुरम को भी सूचना के लिए भेजी गई है। सरस्वती सेवा समिति एवं गृहलक्ष्मी महिला मंडल के तत्वावधान में आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कथा व्यास पंडित देवेंद्र दुबे ने अपनी सुमधुर वाणी से भगवान शिव के प्रसंगों का सजीव वर्णन किया। तृतीय दिवस की कथा में दक्ष यज्ञ, माता सती का त्याग, भगवान शिव का तांडव और शक्तिपीठों की स्थापना का विस्तार से वर्णन किया गया। इसके साथ ही माता पार्वती के जन्म और उनकी कठोर तपस्या के प्रसंग ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। समिति की ओर से जानकारी दी गई कि शुक्रवार की शाम 4 बजे हनुमान मंदिर चामुंडा चौराहा से भव्य भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी, जो कथा स्थल तक पहुंचेगी। आयोजकों ने समस्त धर्मप्रेमी जनता से अधिक संख्या में शिव बारात में शामिल होकर पुण्य लाभ कमाने का अनुरोध किया है। आज की कथा का समापन महाआरती और प्रसाद वितरण के साथ हुआ। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तिलक सिंदूर क्षेत्र स्थित खेड़ापति माता मंदिर के पास एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बरगद का पौधरोपण किया गया।
उपस्थित अधिकारियों ने बताया कि बरगद का पेड़ न केवल ऑक्सीजन का भंडार है बल्कि भविष्य में यह इतना विशाल होगा कि इसकी छाया के नीचे लगभग 500 लोग एक साथ बैठ सकेंगे। नीम और बरगद जैसे पेड़ गर्मियों में तापमान कम कर वातावरण को शीतल और सुखद बनाते हैं। इस अवसर पर डिप्टी रेंजर भगत सिंह उइके, वन सुरक्षा समिति खटामा से विनोद वारिगा, सलाहकार शंकर उइके, वन रक्षक कैलाश शिवने, संदीप बरकड़े, संदीप महतो, फगना काजले, गणेश तुमराम, राजेश राठौर और भरत काजले सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नर्मदापुरम जिले के द्वारा बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की भीड़ द्वारा की गई निर्मम हत्या के विरोध में सतरस्ते पर एकत्रित होकर उग्र प्रदर्शन के साथ जिहादी मानसिकता का पुतला दहन किया गया। विहिप ने कहा कि बांग्लादेश में गुरुवार रात कथित ईश निंदा के आरोपों के बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया गया। दीपू चंद्रदास ने यह लिखा था कि सभी भगवान अलग अलग नामों से एक ही हैं। इसे ईश निंदा करार दिया गया और इसी कारण उसे जिंदा जला दिया गया। ऐसी सोच अत्यंत खतरनाक है क्योंकि यह भारत देश में धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को ही चुनौती देता है। जिला मंत्री चेतन सिंह राजपूत ने कहा कि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बताने वाली शक्तियां, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के कुछ वर्ग और विश्व भर के मानवाधिकार मंच इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन क्यों हैं। जिला संयोजक नितिन वेशकर ने कहा कि बांग्लादेश इस समय अनिश्चितता, अराजकता और कानून विहीनता के गंभीर दोष से गुजर रहा है। जिला सह संयोजक प्रदीप दायमा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह नैतिक और मानवीय दायित्व है कि वह बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए। ऐसे हालात में भारत मूक दर्शक बना नहीं रह सकता और न ही रहना चाहिए। भारत की परंपरा रही है कि वह दुनिया भर में उत्पीड़ित और पीड़ित समुदायों के साथ खड़ा रहा है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल भारत सरकार से आग्रह करता है कि वह बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव कूटनीतिक, राजनीतिक और मानवीय उपाय करे। मोहम्मद यूनिस को प्रदान किए गए नोबेल शांति पुरस्कार को तत्काल वापस लेने की मांग की। इस संपूर्ण प्रदर्शन में जिला एवं नगर समिति के साथ 8 प्रखंडों के कार्यकर्ता तथा मातृशक्ति एवं दुर्गा वाहिनी बहनों की उपस्थिति रही। लॉयंस क्लब इटारसी सुदर्शन द्वारा शहर से 32 किलोमीटर दूर केसला ब्लॉक के आदिवासी ग्राम माली को पहुंचकर शासकीय एकीकृत माध्यमिक स्कूल के छात्र छात्राओं को स्वेटर का वितरण किया गया। छात्र छात्राओं को स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई, अध्ययन संबंधी चर्चा की तथा मेहनत कर अच्छे अंक अर्जित करने की शुभकामनाएं भी प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रेसिडेंट लॉयन प्रदीप चौधरी, सेक्रेटरी लॉयन अशोक दुबे, ट्रेजरर लॉयन संजय दीवान, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट चेयरपर्सन लॉयन अशोक मालवीय, लॉयन रवि अठोत्रा, विनोद चौरे एवं मनोज बाथरी, सुखमित सोखी, पिंकी चौधरी, बबीता चौरे, सारिका दुबे, संगीता चौधरी, पूनम शर्मा, रजनी ठाकरे, विजुअल मालवीय आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इटारसी के द्वारा गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर विशाल नगर कीर्तन निकाला गया। अमृत नाम निधान फिर पीवो भाई, अमृत नाम निधान है, 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 पीवो भाई, अमृत नाम निधान, पीवो भाई, अमृत नाम निधान, कुल पीवो भाई, अमृत नाम निधान। गुरुवाई 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 गुरुवाई
अमृत नाम निधान मिल पीवो भाई अमृत। परंपरा के अनुसार श्री दुर्गा नवग्रह मंदिर समिति के द्वारा नगर कीर्तन का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया एवं पंच प्यारों को पुष्पहार भेंट किए गए। इसके साथ ही चलित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो विशेष रथ पर आरूढ़ थे उनकी पूजा अर्चना कर आरती उतारी गई। मंदिर समिति के अध्यक्ष प्रमोद पगारे, सचिव जितेंद्र अग्रवाल, बबलू कोषाध्यक्ष दीपक जैन, संगठन मंत्री सुनील दुबे, शिक्षक सुरेंद्र राजपूत, पंडित अमन मोहन द्विवेदी, घनश्याम तिवारी, मयंक कलोशिया, दिनेश साहू, गोहरपाल नामदेव, ओम प्रकाश कैथवा, संकल्प मौर्य सहित मंदिर के पुजारी पंडित सत्येंद्र पांडे, पंडित पीयूष पांडे ने नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस अवसर पर मंदिर समिति के द्वारा नगर कीर्तन को प्रसाद वितरण किया गया। नगरपालिका परिषद द्वारा शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के क्रम में वार्ड क्रमांक 11 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने पार्षद व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्य का विधिवत शुभारंभ किया। विधायक निधि से स्वीकृत 5.5 लाख रुपए की लागत से यहां 110 मीटर लंबी पक्की सड़क बनाई जा रही है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कार्य का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और समय सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर वार्ड का संतुलित विकास परिषद की प्राथमिकता है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पार्षद अमित विश्वास, पार्षद कुंदन गौर, भाजपा महामंत्री सौरभ मेहरा सहित स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। नगरपालिका परिषद द्वारा शहर के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के क्रम में वार्ड क्रमांक 11 में सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया। मध्य प्रदेश सुशासन दिवस के अवसर पर जन अभियान परिषद के मार्गदर्शन में जल संचय अभियान के अंतर्गत बड़ी पहल की गई। केसला विकासखंड के सेक्टर 4 में नवांकुर संस्था क्षितिज वेलफेयर ने ग्रामीणों और छात्रों के सहयोग से घोघरा रैयत नदी पर बोरी बंधान का कार्य संपन्न किया। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी।
मनोहर श्याम पंसारी सब कुछ वाले यहाँ आपको मिलती है संपूर्ण 16 संस्कारों की पूजन सामग्री। रेल सुरक्षा बल ने महिला रेल यात्री का जेवर से भरा बैग सुरक्षित लौटाया। पंचायतों को मिली पावर या सिर्फ पुरानी व्यवस्था का नया चेहरा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई गई। क्रिसमस की धूम, गिरजाघरों में गूंजी शांति की प्रार्थना, मुस्कान के बच्चों संग बांटी खुशियां। प्रीतम तिवारी बने भोपाल मंडल संगठक, अशोक शर्मा ने युवाओं पर जताया भरोसा। यातायात पुलिस की कार्रवाई, 13 वाहनों के काटे चालान। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।